गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था किसकी, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, यानी कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम उसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है उसमें बहुत उसका योगदान होता है। यानी हमारे पास में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हम निकाल लेंगे। हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन की हमारे पास में ऑक्सीकरण अवस्था है जिसको हम छोटे कोष्ठक के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के बाद में रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये एग्जांपल है प्लेटिनम टेट्रापीडी प्लेटिनम Cl4। यहाँ हमारे पास में दो सेंट्रल मेटल आयन है प्लेटिनम, इन दोनों क्या मान लेंगे, X मान लेंगे X। फिर हमारे पास में तो पीडीन कैसा होता है, उदासीन लिगेंड है। पीडीन C5H5N उदासीन लिगेंड है, इसको हमने मान लिया 0। फिर ये हमारे पास में क्या है, X है और -4 बराबर 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन अवस्था को क्या मानते हैं, X मानते हैं। X हो गया। पीडीन कैसा है, उदासीन लिगेंड है, आवेश कितना है, 0 है। 4 × 0 0 हो गया। फिर हमारे पास में क्या हो गया, X हो गया। फिर Cl -1 होता है, 4 Cl है, -4 हो जाएगा। ठीक है, X बराबर हमारे पास 0। तो X और X हमारे पास में क्या हो गई, नेक्स्ट 2X - 4 बराबर 0, X बराबर 2। यानी कि यहाँ पे जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम सेकंड अवस्था में यहाँ पे क्या है, ये अवेलेबल है। यानी दोनों पास में कैसे हैं, +2 0 +2 -4। ठीक है, एक धनावेशित संकुल है, एक ऋणावेशित संकुल है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास ये सोडियम कैसा होता है, 8 CuG +1। इसका हमें ज्ञात करना है +X Br -1 Cl -1 NO2 -1 और Na 0। ये उदासीन लिगेंड है, ये हमारे पास में ऋणावेशित। ठीक है, -1 -1 -1 -3 और ये के -2। X -2 बराबर 0, X बराबर 2। यानी कि यहाँ पे प्लेटिनम +2 अवस्था में है और ये हमारे पास में -1 -1 तो आवेश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे धनावेशित प्रति आयन सोडियम को रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ में ज्ञात करते हैं प्लेटिनम। नेक्स्ट एग्जांपल में प्लेटिनम को हमने क्या मान लिया है, X मान लिया है X। फिर हमारे पास में Cl2 है, ये -2। ठीक है, फिर हमारे पास में जो En है, एथिल डाइएथेन है, ये उदासीन लिगेंड है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। फिर हमारे पास में NO3 नाइट्राइट है, ये हमारे पास कैसा है, ऋणावेशित लिगेंड है, तो -2 बराबर 0, -2 -4। X -4 बराबर 0, X बराबर 4। यानी हमारे पास में कैसा है, ये +4 -2 -2। ठीक है, यानी प्लेटिनम जो हमारे पास में ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 4 है, प्लेटिनम 4। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है Cu वाला। इसमें सेंट्रल मेटल हमारे पास में क्या है, Cu है, इसको हमने मान लिया X और X प्लस एक्वा हमारे पास में उदासीन लिगेंड है +0। एमीन के हमारे पास में क्या है, उदासीन लिगेंड है +0। अब सल्फेट में आवेश कितना होता है, -2 बराबर 0, X बराबर 2। ये हमारे पास में +2 0 0 और संकुल को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सल्फेट लगाया है, ऋणावेशित, इस पर C लगाया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में प्लेटिनम में एक नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम 1। जो प्लेटिनम है इसको मान लेंगे X Cl3 -3, एक Cl -1 3 Cl3 है, तो आपके पास में -3 हो जाएगा। एमिनो पास में कितना है, 0 है, -3 + 1 यानी X -2 बराबर 0, X बराबर 2। यानी कि यहाँ पे प्लेटिनम सेकंड है।
ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये -3 ये 0। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगाया है, पोटेशियम लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम हमारे पास में कोबाल्ट है, इसको मान लिया हमने X, Cl -1, O नाइट्रो ये भी -1 होता है, Tn कैसा है, उदासीन है, बराबर +3। देखो मेरे पास में आवश्यक क्या लग रहा है, +3 लग रहा है, -1 -1 -2, x -2 बराबर +3, x बराबर कितना जाएगा हमारे पास में, x बराबर 5। और हमारे पास में कोबाल्ट कौन सी अवस्था में, यहाँ पे 5 अवस्था में, -5 -1 -1, और हमारे पास में आगे इसको बैलेंस करने के लिए हमने लगा देंगे +3 लगा देंगे। लास्ट एग्जांपल Fe का, Fe को हमने मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया है, इसको माना हमने x माना, फिर हमारे पास में -2 +0 बराबर 0, ये उदासीन, ये वाला भी उदासीन है, तो x -2 बराबर 0, x बराबर 2 आ गया, यानी F यहाँ पे +2 है, और ये भी कैसा हमारे पास में -2 है, अब उसका निकल गया बैलेंस हो गई। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी संकुल यौगिक की ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हैं, यानी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन अवस्था हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। संकुल यौगिक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास में है होमोलैक्टिक संकुल, यानी कि हमारे पास में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके एक उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ते हैं, अब जुड़ने वाले लिगेंड हमारे पास में सभी समान प्रकार के हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, इन लिगेंड की जुड़ने की स्थिति के आधार पर हमारे पास में संकुल यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और पहला हमारे पास में है होमोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक संकुल, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैक्टिक संकुल। होमो यानी हमारे पास में क्या होता है, होमो यानी सम, और हेटेरो यानी अलग अलग। तो देखो वे संकुल यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ने वाले सभी लिगेंड समान हो तो वह संकुल होमोलैक्टिक संकुल कहलाता है। होमोलैक्टिक संकुल कहलाता है। वे संकुल यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ने वाले लिगेंड क्या हो, समान प्रकार के हो। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है CO NH3 और यहाँ पे +3 हो। ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारे पास में लिगेंड है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान प्रकार के होते हैं, सभी यहाँ पे पास में क्या है, एमीन है, उसे हम कहते हैं होमोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक संकुल FeCO5। ठीक है, ये हमारे पास में FeNH3 कैसा भी संकुल यौगिक हो जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन के साथ में
जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान प्रकृति के होते हैं या समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलैक्टिक संकुल। होमो यानी समान, यानी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ने वाले लिगेंड समान प्रकृति के हों उसे कहते हैं होमोलैक्टिक संकुल। दूसरा है हेट्रोलैक्टिक संकुल। हेट्रो यानी विषम यानी अलग अलग। दूसरा है हेट्रोलैक्टिक संकुल। हेट्रोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ने वाले लिगेंड भिन्न भिन्न हो तो वे संकुल हेट्रोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। हेट्रोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें CO NH3 H2O NH3। इसमें हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में क्या है, कोबाल्ट है। इस कोबाल्ट के साथ में दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एमीन और एक्वा जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास में ये हो CO NH3 Cl2 और ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सभी कैसे हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोलैक्टिक संकुल। ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में क्या है, संकुल यौगिक सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करके उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। उसी के साथ में एक वलय का निर्माण होता है, एक संरचना बनती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, इसका मतलब क्या है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, यानी कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन को लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंधों से जुड़कर एक ज्यामिति, एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। और समन्वय बहुफलक है वो डिपेंड करता है समन्वय संख्या पर। यदि समन्वय संख्या 2 है तो आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। समन्वय संख्या 4 है तो वहाँ पे आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है हमारे पास में चतुष्फलकीय, दूसरी हो सकती है वर्गाकार समतलीय। अगर समन्वय संख्या हमारे पास में 5 है तो कैसी होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी। और समन्वय संख्या हमारे पास में 6 है तो वहाँ पे आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय आकृति होती है। यानी कि वहाँ पे जो आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय आकृति होगी। ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन संकुल यौगिकों की IUPAC नामकरण, यानी संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण।
ठीक है। यानी संकुल यौगिकों का आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण है। आईयूपीएसी नामकरण यानी किस प्रकार हम संकुल यौगिकों का नामकरण लिखते हैं, इसके लिए इसके प्रमुख शर्तें हैं। यानी संकुल यौगिकों का नामकरण लिखने के लिए इसके प्रमुख नियम दिए गए हैं कि हमारे पास में ये शर्तें होनी चाहिए। वो शर्तें कौन कौन सी हैं वो देखो। सबसे पहली शर्त है संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय इनका नामकरण सामान्य यौगिकों की भांति करते हैं। यानी धनायन को पहले लिखा जाता है और ऋणायन प्रति आयन को सबसे अंत में लिखते हैं। देखो पहला नियम क्या है, पहले नियम की बात करें हम कि संकुल यौगिकों का जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है, इसका पहला नियम ये कहता है कि संकुल यौगिकों का नामकरण लिखते समय सबसे पहले जो हमारे पास में प्रति आयन है, उनका नामकरण सर्वप्रथम करते हैं। उनका जो नामकरण है वो हम सर्वप्रथम लिखते हैं। जैसे रूल फर्स्ट, आप अपने नियमों को आराम से कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास में हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक आप इसी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर आपको कोई भी डाउट होगा उस डाउट को वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में क्लियर कर देंगे। अगर कोई भी समस्या हो उसको या तो कमेंट्स बॉक्स में या फिर उसको आप जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसके माध्यम से आप उसको अपना क्लियरिफिकेशन वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन प्रति आयन को लिखा जाता है। धनायन प्रति आयन को लिखा जाता है तथा धनायन प्रति आयन की संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं। धनायन प्रति आयन की संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। रूल फर्स्ट ये कहता है कि हम संकुल यौगिकों का आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखते समय सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, धनायन प्रति आयन को लिखते हैं। प्रति आयन दो प्रकार के होते हैं या आयनिक मंडल दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित ऋणावेशित। धनावेशित हमारे पास में जो वर्गाकार कोष्ठक होता है जिसको हम संकुल यौगिक में जो वर्गाकार कोष्ठक है, इस वर्गाकार कोष्ठक से पहले हमारे पास में धनायन प्रत्यय है और इसके बाद में क्या होता है, ऋणायन प्रत्यय है। धनायन प्रति आयन को सबसे पहले लिखते हैं और ऋणायन प्रति आयन को सबसे अंत में लिखते हैं। ठीक है, तथा ऋणायन प्रति आयन को सबसे अंत में लिखा जाता है। सबसे अंत में लिखा जाता है और इसके साथ ही हम डायरेक्ट लाइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है K3FeCN6, ये हमारे पास में धनात्मक प्रति आयन है। धनात्मक प्रति आयन को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, धनात्मक प्रति आयन लिखने के पश्चात उसमें हम क्या छोड़ते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। उसके बाद में किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। और लिगेंड को लिखने के लिए भी अगर हमारे पास में 2 या 2 से अधिक लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास में समान प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं
समान प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं, NCN6 हैं, समान प्रकार के लिगेंड 2 या 2 से अधिक प्रेजेंट हैं, तो उनकी संख्या को हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या छोड़ेंगे? थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, उसके बाद हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं, उसके अंत में धातु लिखते हैं, फिर धातु के क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन अवस्था लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में धातु हमारे पास में ऋणावेशित है, उसके अंत में हम 8 लगाते हैं। अगर उदासीन है तो उसको हम सामान्य भाषा हमारे पास में जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में प्लस चार्ज अवेलेबल है तो उसके अंत में क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। अगर ऋणावेश प्रेजेंट है तो हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे आयन लगा देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। TK3 है, इसको हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। देखो, धनायन प्रति आयन को लिखा जाता है, धनायन प्रति आयन की संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि हमारे पास में K3 है, K4 है, टेट्रा, ट्राई, यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। ठीक है, रूल सेकंड क्या कहते हैं? ठीक है, धनायन प्रति आयन लिखने के पश्चात ठीक है, धनायन प्रति आयन लिखने के पश्चात थोड़ा स्पेस छोड़कर लिगेंडों का नामकरण किया जाता है, लिगेंडों का नामकरण किया जाता है यदि लिगेंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो तो 2 या 2 से अधिक हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 भिन्न लिगेंड प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। यदि समान लिगेंड उपस्थित हो तो उनकी संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, धनायन प्रति आयन को लिखने के बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। धनायन प्रति आयन थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर हम लिखेंगे लिगेंडों का नामकरण करते हैं। अगर लिगेंड हमारे पास में 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम उनको लिखेंगे। जो ए वाला है वो पहले आएगा, बी वाला है वो बाद में आएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। इसी के साथ में समान लिगेंड प्रेजेंट हो, अगर समान लिगेंड प्रेजेंट है तो उनके नामकरण में अगर 2 हैं तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल ले Cr NH3 Cl3। ठीक है, इसमें हमारे पास में कोई धनायन प्रति आयन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिगेंड से उसका नामकरण स्टार्ट करेंगे।
दो लिगेंड है। NH3 को हम कहते हैं एमीन, क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। Cl को हम कहते हैं क्लोरो या क्लोरिडो। अब ये हमारे पास में एक A पे आ रहा है, एक C पे आ रहा है, तो A वाले को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। कितनी संख्या हमारे पास में, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ठीक है, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन अवस्था में निकाल लेंगे, x + 0 - 3 = 0, x बराबर कितनी यहाँ पे 3 है। और हमारे पास में कैसा लिगेंड, हमारे पास में ऋणावेशित है, तो क्या लगा देंगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। देखो हमारे पास में ये भी +3 है, ये -3 है, हमारे पास में क्रोमियम, क्रोमियम ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। धनायन प्रति आयन को लिखने के पश्चात थोड़ा सा हम छोड़ेंगे स्पेस, फिर हम नामकरण करेंगे लिगेंडों का, और लिगेंडों का नामकरण करेंगे। अगर हमारे पास में अकेला लिगेंड है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड प्रेजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, यानी हमारे पास में जो अल्फाबेटिक है उस ऑर्डर में उसको लिख देंगे, ठीक है। अगर सभी लिगेंड समान प्रकृति के हैं तो उनके साथ में 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है पेंटा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में समान संख्या में 2 है तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे डाई, 3 है तो ट्राई, इसे हम इसमें लिखा है 3 के ट्राई ट्राई, 4 है तो हम लिखेंगे टेट्रा, 5 है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे पेंटा, 6 है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियम कहता है रूल थर्ड, ठीक है। रूल थर्ड में हम लिख सकते हैं कि यदि संकुल यौगिक उदासीन प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है का हो तो केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का मूल नाम लिखा जाता है तथा संकुल यौगिक ऋणावेशित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में, केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में एक लगा देते हैं, ठीक है। यदि संकुल यौगिक उदासीन प्रकृति का है तो हम सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो मूल नाम है वो लिख देते हैं, क्रोमियम है, आयरन है, अर्जेंटम है। अगर हमारे पास में संकुल ऋणावेशित है तो उसके अंदर क्या लगा देते हैं, वहां पे हम 8 लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल की बात करें, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ठीक है। अंदर क्या आएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा। हमारे पास में संकुल कहते हैं, हमारे पास में इसको देखें हम, क्योंकि कितने से देखना है, ये -6 है और ये हमारे पास में +3 है, -6 और +3 का आवेश कौन सा ज्यादा है, ऋणावेश। इसकी बात करें हम, इस ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया है, यहाँ पे धनावेशित प्रति आयन लगाया है, ठीक है। अब ये 3 नियम है, बाकी नियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले लिख देंगे इसको, धनायन प्रति आयन को लिखते हैं, ठीक है। धनायन प्रति आयन को लिखने के पश्चात
धनायन प्रतिआयन की संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, डाई है, ट्राई है, हम डायरेक्ट पोटेशियम सोडियम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे लिगेंडों का नामकरण। लिगेंडों का नामकरण लिखते समय सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पास में लिगेंड 2 या 2 से अधिक प्रेजेंट है, जैसे CN है, NH3 है, अलग अलग प्रेजेंट हमारे पास में लिगेंड प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखना है, जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखना है। ठीक है, उनके मध्य में किसी प्रकार का स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई भी स्थान वहाँ पे नहीं छोड़ना है, उनको में एक लाइन में लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे धातु का नाम। धातु का नाम डिपेंड करता है हमारे पास में संकुल यौगिक उदासीन है, संकुल यौगिक कैसा है, उदासीन है या धनावेशित है, तो हम धातु का मूल नाम लिख देते हैं। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे, अब फेरस है तो आयरन लिख देंगे, अर्जेंटम लिख देंगे, कॉपर लिख देंगे, जो भी नाम है वो लिख देंगे। यदि संकुल यौगिक ऋणावेशित हो, संकुल यौगिक कैसा हो, ऋणावेशित हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, धातु आयन के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, 8 लगा देते हैं। क्रोमेट, फेरेट, क्रोमेट, फेरेट, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास में नेक्स्ट नियम हम देखें कि हमारे पास में संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखते हैं। अब नेक्स्ट नियम और IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।